हमारी सोसाइटी में कुछ खुराक की वजह से, कुछ हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से टेंशन और फिर ब्लड प्रेशर ज़रूर अप डाउन रहता है। ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज मैं हाई और लो दोनों की एक साथ आपको हिदायत दे रहा हूँ। तो उम्मीद है कि जिसको जो भी मसला होगा वो इससे फ़ायदा उठा लेंगे। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो, तो उस सूरत में आपने हमारी 2-3 दवाएं हैं जिनका नाम है बेलाडोना 30 में ले लें, गुलुनीनम या गुलुनाइन 30 में ले लें, और विस्कम अल्ब ये भी 30 में ले लें। और इनमें दिन में 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल कम से कम आप 5-5 कतरे पानी में डाल के पिएँ। या आप ऐसा करें कि इन 3 बोतलों के बजाय कुछ बड़े स्टोर्स पे शवाबी की लूज़ मेडिसिन मिल जाती हैं, वहाँ से आप एक 30 ml की एक बोतल बना लें और वो आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें पानी में डाल के। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करें, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है और हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो, मतलब कम रहता हो, तो नॉर्मली तो लोग ये करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं, जैसे अंडा उसके ऊपर नमक लगा के खा लिया, चॉकलेट खा लिया, तो वो भी एक वक्ती तौर का टोटका बेहतरीन है। लेकिन उसके लिए साथ साथ अगर आप होम्योपैथी की दवाइयों का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। और उसके लिए भी आपके पास 3 दवाइयाँ हैं, जिनमें जेलसीमियम 30 है, चाइना 30 है और कालीफोस 30 है। इन तीनों को आप उसी तरह से या तो 30 ml की एक बोतल बना लें, अगर वो नहीं आपके पास उसके कोई मिलने के चांस, तो फिर आप तीनों को आप ये सील्ड पैक ले लें। उसका भी ये है कि तीनों को खोल के एक कांच के गिलास में डाल दें और फिर तीनों बोतलों को भर दें। एक अपने पास रख लें जहाँ भी आप जाएं, और 2 घर में फ्रिज में रख लें। तब भी वही बात होगी कि वो तीनों इक्वली मिक्स हो जाएंगी। तो इनका इस्तेमाल करें। ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा अरसे तक करना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने कहा, शुरू में आप जब ज़्यादा परेशानी हो तो आप 3 दफ़ा लें, या 3 घंटों से भी आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, इसको टैपरिंग कहते हैं, तो फिर आप 3 दफ़ा लें, फिर सुबह शाम लें, और फिर एक दफ़ा पे भी आप ला सकते हैं। तो इससे इंशाअल्लाह आगे चल के हो सकता है कि ये ऐन मुमकिन है कि आपका ये सारा निज़ाम सेट हो जाए। तो उससे क्या होगा कि आप फिर ये दवा कभी लेंगे, कभी नहीं लेंगे। एलोपैथी में ये होता है कि वो चाहे हाई की हो या लो की हो, फिर दवा लेनी पड़ती है। हमारे पास ये है कि अगर सिम्टम उसकी ख़त्म हो जाए तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।